बात तो ये कि घर में इज्जत बढ़ गई है आजकल अपनी। बोलो बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अरे जोर से बताओ, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? एक बहन कह लगी आजकल सास बड़े प्यार से बोलती है, बहू कैसी हो, रोटी में घी चुपड़ दो। और एक बहन ये भी कहा कि आजकल तो हमारे मिस्टर भी बहुत अच्छे बोलते हैं। पप्पू की मम्मी आ गए कि नहीं आए? ये सच्चाई है। देखो, ये कड़वी सच्चाई है कि पैसा इज्जत बढ़ाता है। बोलो सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई है। अगर पैसा नहीं तो ये लखुआ इधर आ, और पैसा है तो सेठ लखीराम जी पधारिए। ये जमाना है। और इसलिए ये सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति। और मेरी बहनों, ये यहां रुकेगी नहीं तब तक जब तक मैं औरत और आदमी का स्तर बराबरी पर नहीं ला देता, तब तक महिला सशक्तिकरण के लिए काम जारी रहेगा। ये बेटियों की पूजा क्यों करते हैं? इसलिए कि समाज में संदेश जाए कि बेटियों की इज्जत के बिना दुनिया नहीं चल सकती, समाज आगे नहीं बढ़ सकता। मां, बहन और बेटी का सम्मान चाहिए। और इसलिए एक नहीं ऐसी मैंने तय किया, मत मुझे गर्व है कहते हुए, 35% रिजर्वेशन मैंने सरकारी नौकरियों में भी बेटियों के लिए कर दिया कि जाओ बेटियों, तुम शासकीय नौकरियां भी करो। हमारी 50% बहनें आजकल मेयर, सरपंच, पार्षद, अलग अलग पदों पर है। ये सामाजिक क्रांति है। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बताया क्रांति हो रही, गरीब का बेटा बेटी भी पढ़ेगा। और एक चीज जो मैंने तय की है कि मेधावी विद्यार्थी 8 लाख रुपया तक के जिनके परिवार की आय है, ऐसे कोई भी बच्चे किसी के भी हो, मेरे तो भांजे भांजी है वो, अगर उनका एडमिशन मेडिकल, इंजीनियरिंग और बड़े उच्च शिक्षण संस्थानों में होता है तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवा के देगा, ताकि कोई बच्चा बिना पढ़ाई के ना रहे। कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं हम बच्चों के लिए, कई तरह के प्रयोग। जैसे एक प्रयोग किया कि 12वीं में अगर वो 75% नंबर लाए तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा। हमने बच्चों को लैपटॉप दिए। फिर तय किया कि 12वीं में अपने अपने स्कूल में पहले नंबर पे आए तो एक बेटा और एक बेटी, जो सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे उनको मामा स्कूटी दिलवाएगा। स्कूटी, तो बच्चों को स्कूटी दिलवाई। किसी ने मुझसे पूछा कि ये काहे को दे रहे हो? मैंने कहा मैं इसलिए दे रहा हूं कि बच्चों की शिक्षा का स्तर ठीक हो जाए। बोले स्कूटी देने से कैसे हो जाएगा? अरे मैंने कहा जब मम्मी को कोई बात बच्चों से मनवानी होती है तो मम्मी कहते हैं बेटा मैं टॉफी दूंगी, मैं चॉकलेट दूंगी, मैं फलानी चीज दिला दूंगी, मेरी बात मान जा। तो मैं भी कह रहा हूं मेरे बेटा बेटी भांजे भांजियों पढ़ो, मैं लैपटॉप दूंगा, मैं स्कूटी दूंगा। अब इस चक्कर में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो शिक्षा का स्तर सुधरेगा, तो गरीब और किसान के बेटा बेटी भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए कर रहे हैं। ऐसी एक नहीं, मध्य प्रदेश की धरती पर अनेकों सामाजिक क्रांतियां हुई है। ये लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह, संबल योजना, जननी सुरक्षा योजना, आहार अनुदान योजना, तीर्थ दर्शन योजना, ये भी सामाजिक क्रांति है। तय किया कि तीर्थ करने जाएंगे, तीर्थ करने। बीच में योजना बंद कर दी थी दूसरी सरकार ने। अब बताओ, मरने के पहले एक बार तो इच्छा होती कि तीर्थ तीर्थ कर आए जरा, होती कि नहीं होती? अरे होती कि नहीं होती? और इसलिए हमने कहा कि तीर्थ जाएंगे। पहले रेल से जाते थे, अब तय किया कि हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा ले जाएंगे, गरीब को भी हवाई जहाज में बैठ ले। ये अपने आप में एक अद्भुत योजना है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, 6000 रुपया साल ब्याज भरवाने की योजना। सीखो कमाओ योजना अब अभी चालू हुई है। इसका महत्व लोग अब समझेंगे। बच्चे काम सीखने जाएंगे और काम सीखने के बदले जिस भी कंपनी में जाएंगे, कंपनियों के साथ, कंपनियों का भी रजिस्ट्रेशन हुआ, बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन हुआ। 9 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। वो कंपनियों में काम सीखेंगे
और काम सीखने के बदले उनको 8,000 से लेकर 10,000 रुपया महीना दिए जाएंगे और काम सीख जाएंगे तो परमानेंट रोजगार उनको मिल जाएगा। 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती करने का काम वो अलग चला है। मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना, जमीन की बात मैंने बताया, आवास योजना और बनाई है और वो भी एक सामाजिक क्रांति है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनके नाम रह गए थे उनके लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बना दी। फार्म भरे जा रहे हैं अभी ग्रामीण क्षेत्र में, शहरों के लिए अलग मॉडल पे काम करेंगे। हर गरीब को पक्की छत देंगे, कोई टूटी टपरिया में नहीं रहेगा। ये भी एक सामाजिक क्रांति है जो हम करके रहेंगे। और भी कई सामाजिक क्रांति हुई है। हमने तय किया मध्य प्रदेश में पहले, हिंदुस्तान में सबसे पहले, अगर मासूम बिटिया के साथ कोई गलत हरकत करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा। हमने तय करके कानून बनाया, 59 लोगों को फांसी की सजा हुई है। हमने तय किया मध्य प्रदेश में कि शराब की दुकानों के साथ दारू पीने के अहाते नहीं होंगे, सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे एक नहीं, अनेकों फैसले, कई नीतियां। अब आप देखो 5 करोड़ 30 लाख लोगों को फ्री में राशन मिलता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। कितनी बड़ी बात है। राशन हो गया, मकान हो गया। ये मध्य प्रदेश है जिसने 3 करोड़ 61 लाख, अभी हमारे एशिया से आप बैठे सुलेमान, 3 करोड़ 61 लाख से हमारे आयुष्मान कार्ड बने, आयुष्मान कार्ड बना के दिए ताकि 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में हो सके। ऐसी एक नहीं, अनेकों क्रांतियां मध्य प्रदेश को। ये सिंचाई स्वास्थ्य विभाग का बजट ही 20 गुना बढ़ा है, 20 गुना। ये मध्य प्रदेश की जनता के लिए हुआ है। और इसके साथ साथ अलग अलग कई तरह के काम, कहीं महाकाल महालोक बन रहा है, कहीं देवी लोक बन रहा है, कहीं रविदास जी का मंदिर बन रहा है। ये महाकाल महालोक ने उज्जैन बदल दिया पूरा। होटलों में जगह नहीं है, नए नए होटल बन रहे हैं। गाड़ी वाला, रिक्शा वाला, फूल वाला, प्रसाद वाला, फल वाला, सब्जी वाला, भोजन वाला, सब चकाचक हो गए। इतने लोग आ रहे हैं, जगह नहीं बची वहां रहने की। मैंने ये बात केवल इसलिए कही कि आपकी बेहतरी और प्रदेश के विकास में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि ये मध्य प्रदेश है। एक बात और अंत में कह के फिर हम लोकार्पण शिलान्यास प्रारंभ करेंगे। बेटियां पैदा होती थी पहले केवल 1000 बेटों पे 912 बेटियां, क्योंकि बेटियां कोख में मार रहे थे। कोख को लोगों ने कत्ल खाना बना दिया। बेटी अगर पता चल गई तो दुनिया में आने ही मत दो, मार डालो। और तब हमने लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनाई। और मेरी बहनाओं, मुझे कहते हो खुशी है कि 912 बेटियों की बजाय अब 1000 बेटों पे 956 बेटियां पैदा हो रही है। और इस संख्या को हम बराबर करके मानेंगे, 1000 बेटों पे 1000 बेटियां, क्योंकि बेटियों के बिना भी दुनिया नहीं चलती। विकास के पथ पर मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और विकास के लिए मुझे कहते हुए अपनी टीम पर भी गर्व है कि हमारे पास नहीं है धन की कोई कमी। अभी बता रहे थे सुखबीर कि हम कुल मिला के जो हमारी जीएसडीपी है उसका 4% तो आ जाए। आज ही हम कर रहे हैं निर्माण के कामों में खर्चा, विकास के कामों में खर्चा। और एक बात और आती है कि कर्जा ले लिया तो कर्जा क्या होता है आपको पता है? ऐसा थोड़ी कि शिवराज सिंह चौहान के मन में आए और हर कोई से उठा लाए पैसा। भारत सरकार कुछ मापदंड तय करती है कि कोई राज्य इतना कर्जा ले सकता है, और वो होता है कुल जो सकल घरेलू उत्पादन होता है उसके 3%, बीच में 3.5% के आसपास उतना लेके, और उससे कई गुना ज्यादा दूसरे राज्यों ने लिया है। हमने विकास के कामों पर खर्च किया है। आज इस विकास महापर्व, विकास महाकुंभ के अवसर पर मैं अपने प्रदेशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के विकास में हमने कोई कसर अब तक नहीं छोड़ी है। मैं यहां बैठे बहनों और भाइयों से और प्रदेश भर में बैठे बहनों और भाइयों से
आज ये पूछना चाहता हूं, जितने विकास के काम हमने किए हैं, कभी कांग्रेस की सरकार ने किए थे क्या? जोर से बताओ, किए थे क्या? चारों तरफ विकास, विकास और विकास, क्योंकि ये विकास हमें आगे बढ़ाता है, प्रति व्यक्ति आय और दूसरी सुविधाएं देने में। ये विकास का महायज्ञ मध्य प्रदेश में जारी रहेगा और जनता के कल्याण की योजनाएं भी लगातार चलती रहेंगी। अभी अभी आ रहा हूं मैं, सावन के महीने में जिन बहनों ने गैस सिलेंडर भरवाए थे उनके खाते में पैसा डाल के, क्योंकि मैंने वचन दिया था कि 450 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा। जनता की जिंदगी आसान बनाना, बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं खड़ी करने का काम हमने मध्य प्रदेश की धरती पर किया है। और आज भी 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक दिन में, एक घंटे में 14,000 से ज्यादा जगह 53,000 करोड़ के कामों का न केवल शिलान्यास बल्कि लोकार्पण हो रहा है। एस.एन. मिश्रा भी यहाँ बैठे, मैं देख नहीं पाया था। सिंचाई की कितनी योजना, जहां देखो वहां सिंचाई, कोई कसर नहीं छोड़ी, चारों तरफ सिंचाई की योजनाएं आज आप देखेंगे। आइए, मैंने उचित समझा कि लोकार्पण शिलान्यास के पहले एक बार एक चित्र आपके सामने खींच दूं। अपना मध्य प्रदेश अब बीमारू नहीं है, अपना मध्य प्रदेश अब गरीब नहीं है, अपना मध्य प्रदेश अब समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश है। समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश, इसमें सामाजिक न्याय मुझे देना है। और सामाजिक न्याय का मतलब है जो मध्य प्रदेश के संसाधन है उनका फायदा गरीब को भी मिले, गरीब को भी मिले। कुछ लोग कहते हैं, कोई बात अगर ये कहे कि राशन फ्री में मिल रहा है, कोई के लाडली बहना को फ्री में पैसा दे दिया, क्यों भैया उनका कोई हक नहीं है क्या? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, प्रदेश भर से पूछना चाहता हूं, बताओ ये धरती भगवान ने बनाई तो सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? आज बात कर रहे हैं, डायरेक्ट बात करो मुझसे, बताओ सबके लिए है कि नहीं? ये धरती सबके लिए है, हवा सबके लिए, पानी सबके लिए, खदानें सबके लिए है। ऊपर वाले ने तो चीन के नहीं बनाई कि ये शिवराज सिंह चौहान की है, ये कल्लू की नहीं है। और कल्लू की भी है, शिवराज की भी है, धन्नू की भी है, पन्ना की भी है, राधा की भी है, मोहन की भी है, सबकी है। और इसलिए दो मॉडल दुनिया में रहे, एक ये कि जो पैसे वाले उनसे दौलत छीन लो और गरीबों में बांट दो, उसके लिए क्रांति करो। क्रांति ये कम्युनिज्म का सिद्धांत, कि उत्पादन के जितने साधन हैं उन पे अधिकार समाज का हो जाए, व्यक्तियों के हाथ में मत दो। लेकिन जहां ये क्रांतियां हुई वहां भी मनुष्य सुखी नहीं हुआ, क्योंकि जिन लोगों ने ये कहा कि समाज के हाथ में अधिकार दे दो, उनने ही अधिकारों का दुरुपयोग किया। लेकिन एक दूसरा रास्ता है, खून खराबे का रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता है कि जिनके पास ये संसाधन है और उससे ज्यादा पैसा कमाते हैं उनसे टैक्स लो, और जो गरीब है उनको सस्ता बांट दो, सुविधाएं दे दो। मैं बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं। और आज मैं पूछना चाहता हूं प्रबुद्ध जनों से जो कहते हैं, अच्छा मैंने बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में 1,000। बात तो ये कि घर में इज्जत बढ़ गई है आजकल अपनी। बोलो बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अरे जोर से बताओ, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? एक दिन के लगी आजकल सास बड़े प्यार से बोलती है, बहू कैसी हो, रोटी में घी चुपड़ दो। और एक मैंने ये भी कहा कि आजकल तो हमारे मिस्टर भी बहुत अच्छे बोलते हैं, पप्पू की मम्मी आ गए कि नहीं आए। ये सच्चाई है, देखो ये कड़वी सच्चाई है कि पैसा इज्जत बढ़ाता है। बोलो सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई है। अगर पैसा नहीं तो ये लखुआ इधर आ, और पैसा है तो सेठ लखीराम जी पधारिए। ये जमाना है। और इसलिए ये सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति। और मेरी बहनों, ये यहां रुकेगी नहीं तब तक जब तक मैं
औरत और आदमी का स्तर बराबरी पर नहीं ला देता, तब तक महिला सशक्तिकरण के लिए काम जारी रहेगा। ये बेटियों की पूजा क्यों करते हैं? इसलिए कि समाज में संदेश जाए कि बेटियों की इज्जत के बिना दुनिया नहीं चल सकती, समाज आगे नहीं बढ़ सकता। मां, बहन और बेटी का सम्मान चाहिए। और इसलिए एक नहीं ऐसी मैंने तय किया, मत मुझे गर्व है कहते हुए, 35% रिजर्वेशन मैंने सरकारी नौकरियों में भी बेटियों के लिए कर दिया कि जाओ बेटियों, तुम शासकीय नौकरियां भी करो। हमारी 50% बहनें आजकल मेयर, सरपंच, पार्षद, अलग अलग पदों पर है। ये सामाजिक क्रांति है। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बताया क्रांति हो रही, गरीब का बेटा बेटी भी पढ़ेगा। और एक चीज जो मैंने तय की है कि मेधावी विद्यार्थी 8 लाख रुपया तक के जिनके परिवार की आय है, ऐसे कोई भी बच्चे किसी के भी हो, मेरे तो भांजे भांजी है वो, अगर उनका एडमिशन मेडिकल, इंजीनियरिंग और बड़े उच्च शिक्षण संस्थानों में होता है तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवा के देगा, ताकि कोई बच्चा बिना पढ़ाई के ना रहे। कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं हम बच्चों के लिए, कई तरह के प्रयोग। जैसे एक प्रयोग किया कि 12वीं में अगर वो 75% नंबर लाए तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा। हमने बच्चों को लैपटॉप दिए। फिर तय किया कि 12वीं में अपने अपने स्कूल में पहले नंबर पे आए तो एक बेटा और एक बेटी जो सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे उनको मामा स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी। तो बच्चों को स्कूटी दिलवाई। किसी ने मुझसे पूछा कि ये काहे को दे रहे हो? मैंने कहा मैं इसलिए दे रहा हूं कि बच्चों की शिक्षा का स्तर ठीक हो जाए। बोले स्कूटी देने से कैसे हो जाएगा? अरे मैंने कहा जब मम्मी को कोई बात बच्चों से मनवानी होती है तो मम्मी कहते हैं बेटा मैं टॉफी दूंगी, मैं चॉकलेट दूंगी, मैं फलानी चीज दिला दूंगी, मेरी बात मान जा। तो मैं भी कह रहा हूं मेरे बेटा बेटी भांजे भांजियों पढ़ो, मैं लैपटॉप दूंगा, मैं स्कूटी दूंगा। अब इस चक्कर में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो शिक्षा का स्तर सुधरेगा, तो गरीब और किसान के बेटा बेटी भी आगे बढ़ेंगे, इसलिए कर रहे हैं। ऐसी एक नहीं, मध्य प्रदेश की धरती पर अनेकों सामाजिक क्रांतियां हुई है। ये लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह, संबल योजना, जननी सुरक्षा योजना, आहार अनुदान योजना, तीर्थ दर्शन योजना, ये भी सामाजिक क्रांति है। तय किया कि तीर्थ करने जाएंगे, तीर्थ करने। बीच में योजना बंद कर दी थी दूसरी सरकार ने। अब बताओ मरने के पहले एक बार तो इच्छा होती कि तीर्थ बीरथ कर आए जरा, होती कि नहीं होती? अरे होती कि नहीं होती? और इसलिए हमने कहा कि तीर्थ जाएंगे। पहले रेल से जाते थे, अब तय किया कि हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा ले जाएंगे, गरीब को भी हवाई जहाज में बैठ ले। ये अपने आप में एक अद्भुत योजना है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, 6,000 रुपया साल ब्याज भरवाने की योजना। सीखो कमाओ योजना अब अभी चालू हुई है, इसका महत्व लोग अब समझेंगे। बच्चे काम सीखने जाएंगे और काम सीखने के बदले जिस भी कंपनी में जाएंगे, कंपनियों के साथ, कंपनियों का भी रजिस्ट्रेशन हुआ, बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन हुआ, 9 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। वो कंपनियों में काम सीखेंगे और काम सीखने के बदले उनको 8,000 से लेकर 10,000 रुपया महीना दिए जाएंगे और काम सीख जाएंगे तो परमानेंट रोजगार उनको मिल जाएगा। 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती करने का काम वो अलग चला है। मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना, जमीन की बात मैंने बताया, आवास योजना और बनाई है और वो भी एक सामाजिक क्रांति है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनके नाम रह गए थे उनके लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बना दी। फॉर्म भरे जा रहे हैं अभी ग्रामीण क्षेत्र में, शहरों के लिए अलग मॉडल पे काम करेंगे। हर गरीब को पक्की छत देंगे, कोई टूटी टपरिया में नहीं रहेगा। ये भी एक सामाजिक क्रांति है जो हम करके रहेंगे। और भी कई सामाजिक क्रांति हुई है। हमने तय किया मध्य प्रदेश में पहले, हिंदुस्तान में सबसे पहले, अगर मासूम बिटिया के साथ कोई गलत हरकत करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा। हमने तय करके कानून बनाया, 59 लोगों को फांसी की सजा हुई है।
हमने तय किया मध्य प्रदेश में कि शराब की दुकानों के साथ दारू पीने के अहाते नहीं होंगे, सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे एक नहीं, अनेकों फैसले, कई नीतियां। अब आप देखो 5 करोड़ 30 लाख लोगों को फ्री में राशन मिलता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। कितनी बड़ी बात है। राशन हो गया, मकान हो गया। ये मध्य प्रदेश है जिसने 3 करोड़ 61 लाख, अभी हमारे एशिया से आप बैठे हैं सुलेमान, 3 करोड़ 61 लाख से हमारे आयुष्मान कार्ड बने, आयुष्मान कार्ड बना के दिए ताकि 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में हो सके। ऐसी एक नहीं, अनेकों क्रांतियां मध्य प्रदेश को। ये सिंचाई स्वास्थ्य विभाग का बजट ही 20 गुना बढ़ा है, 20 गुना। ये मध्य प्रदेश की जनता के लिए हुआ है। और इसके साथ साथ अलग अलग कई तरह के काम, कहीं महाकाल महालोक बन रहा है, कहीं देवी लोक बन रहा है, कहीं रविदास जी का मंदिर बन रहा है। ये महाकाल महालोक ने उज्जैन बदल दिया पूरा। होटलों में जगह नहीं है, नए नए होटल बन रहे हैं। गाड़ी वाला, रिक्शा वाला, फूल वाला, प्रसाद वाला, फल वाला, सब्जी वाला, भोजन वाला, सब चकाचक हो गए। इतने लोग आ रहे हैं, जगह नहीं बची वहां रहने की। मैंने ये बात केवल इसलिए कही कि आपकी बेहतरी और प्रदेश के विकास में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि ये मध्य प्रदेश है। एक बात और अंत में कह के फिर हम लोकार्पण शिलान्यास प्रारंभ करेंगे। बेटियां पैदा होती थी पहले केवल 1000 बेटों पे 912 बेटियां, क्योंकि बेटियां कोख में मार रहे थे। कोख कोई लोगों ने कत्ल खाना बना दिया। बेटी अगर पता चल गई तो दुनिया में आने ही मत दो, मार डालो। और तब हमने लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनाई। और मेरी बहनाओं, मुझे कहते हो खुशी है कि 912 बेटियों की बजाय अब 1000 बेटों पे 956 बेटियां पैदा हो रही है। और इस संख्या को हम बराबर करके मानेंगे, 1000 बेटों पे 1000 बेटियां, क्योंकि बेटियों के बिना भी दुनिया नहीं चलती। विकास के पथ पर मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और विकास के लिए मुझे कहते हुए अपनी टीम पर भी गर्व है कि हमारे पास नहीं है धन की कोई कमी। अभी बता रहे थे सुखबीर कि हम कुल मिला के जो हमारी जीएसडीपी है उसका 4% तो आ जाए। आज ही हम कर रहे हैं निर्माण के कामों में खर्चा, विकास के कामों में खर्चा। और एक बात और आती है कि कर्जा ले लिया तो कर्जा क्या होता है आपको पता है? ऐसा थोड़ी कि शिवराज सिंह चौहान के मन में आए और हर कोई से उठा लाए पैसा। भारत सरकार कुछ मापदंड तय करती है कि कोई राज्य इतना कर्जा ले सकता है, और वो होता है कुल जो सकल घरेलू उत्पादन होता है उसके 3%, बीच में 3.5% के आसपास उतना लेके, और उससे कई गुना ज्यादा दूसरे राज्यों ने लिया है। हमने विकास के कामों पर खर्च किया है। आज इस विकास महापर्व, विकास महाकुंभ के अवसर पर मैं अपने प्रदेशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के विकास में हमने कोई कसर अब तक नहीं छोड़ी है। मैं यहां बैठे बहनों और भाइयों से और प्रदेश भर में बैठे बहनों और भाइयों से आज ये पूछना चाहता हूं, जितने विकास के काम हमने किए हैं, कभी कांग्रेस की सरकार ने किए थे क्या? जोर से बताओ, किए थे क्या? चारों तरफ विकास, विकास और विकास, क्योंकि ये विकास हमें आगे बढ़ाता है प्रति व्यक्ति आय और दूसरी सुविधाएं देने में। ये विकास का महायज्ञ मध्य प्रदेश में जारी रहेगा और जनता के कल्याण की योजनाएं भी लगातार चलती रहेंगी। अभी अभी आ रहा हूं मैं, सावन के महीने में जिन बहनों ने गैस सिलेंडर भरवाए थे उनके खाते में पैसा डाल के, क्योंकि मैंने वचन दिया था कि 450 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा। जनता की जिंदगी आसान बनाना, बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं खड़ी करने का काम हमने मध्य प्रदेश की धरती पर किया है। और आज भी 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक दिन में, एक घंटे में 14,000 से ज्यादा जगह
53,000 करोड़ के कामों का न केवल शिलान्यास बल्कि लोकार्पण हो रहा है। एस.एन. मिश्रा भी यहाँ बैठे, मैं देख नहीं पाया था। सिंचाई की कितनी योजना है, जहां देखो वहां सिंचाई, कोई कसर नहीं छोड़ी, चारों तरफ सिंचाई की योजनाएं आज आप देखेंगे। आइए, मैंने उचित समझा कि लोकार्पण शिलान्यास के पहले एक बार एक चित्र आपके सामने खींच दूं। अपना मध्य प्रदेश अब बीमारू नहीं है, अपना मध्य प्रदेश अब गरीब नहीं है, अपना मध्य प्रदेश अब समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश है। समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश, इसमें सामाजिक न्याय मुझे देना है। और सामाजिक न्याय का मतलब है जो मध्य प्रदेश के संसाधन है उनका फायदा गरीब को भी मिले, गरीब को भी मिले। कुछ लोग कहते हैं, कोई बात अगर ये कहे कि राशन फ्री में मिल रहा है, कोई के लाडली बहना को फ्री में पैसा दे दिया, क्यों भैया उनका कोई हक नहीं है क्या? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, प्रदेश भर से पूछना चाहता हूं, बताओ ये धरती भगवान ने बनाई तो सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? आज बात कर रहे हैं, डायरेक्ट बात करो मुझसे, बताओ सबके लिए है कि नहीं? ये धरती सबके लिए है, हवा सबके लिए, पानी सबके लिए, खदानें सबके लिए है। ऊपर वाले ने तो चीन के नहीं बनाई कि ये शिवराज सिंह चौहान की है, ये कल्लू की नहीं है। और कल्लू की भी है, शिवराज की भी है, धन्नू की भी है, पन्ना की भी है, राधा की भी है, मोहन की भी है, सबकी है। और इसलिए दो मॉडल दुनिया में रहे, एक ये कि जो पैसे वाले उनसे दौलत छीन लो और गरीबों में बांट दो, उसके लिए क्रांति करो। क्रांति ये कम्युनिज्म का सिद्धांत कि उत्पादन के जितने साधन हैं उनके अधिकार समाज का हो जाए, व्यक्तियों के हाथ में मत दो। लेकिन जहां ये क्रांतियां हुई, भावी मनुष्य सुखी नहीं हुआ, क्योंकि जिन लोगों ने ये कहा कि समाज के हाथ में अधिकार दे दो, उनने ही अधिकारों का दुरुपयोग किया। लेकिन एक दूसरा रास्ता है, खून खराबे का रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता है कि जिनके पास ये संसाधन है और उससे ज्यादा पैसा कमाते हैं, उनसे टैक्स लो और जो गरीब है उनको सस्ता बांट दो, सुविधाएं दे दो। मैं बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं। और आज मैं पूछना चाहता हूं प्रबुद्ध जनों से जो कहते हैं, अच्छा मैंने बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में 1,000 रुपया डाले, 2017 में डाले, क्या गलत काम किया साहब? और 2017 में उनके खाते में मैंने पैसा डाले तो उनके बच्चों का स्वास्थ्य ठीक हो गया, क्योंकि माँ ने बच्चे को दूध खरीदा, दाल खरीदी, सब्जी खरीदी और अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर पहले ध्यान